माइक टेस्टिंग 1 2 3। चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो यूट्यूब, वेलकम टू साहिल हाला व्लॉग्स अगेन। एंड आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव, कुछ ज़्यादा ही नॉलेजेबल होने वाला है। सो शुरू करते हैं। 4-5 साल पहले एक पेंडेमिक आया था, कोरोना, जिसकी स्क्रीनिंग होती थी, जिसके रिपोर्ट्स होते थे, जिससे बचने के तरीके होते थे, जिसकी वैक्सीन बनाई गई थी, वैक्सीन लोगों को दी गई थी। लेकिन एक और पेंडेमिक है इंडिया में जो इंडिया को धीरे धीरे खा रहा है। ना उसकी दवाई है, ना उसकी स्क्रीनिंग है, ना उसका इलाज है। मैं बात कर रहा हूँ कैंसर की। मोटा मोटी तौर पे बताया जाए तो 50 तरह के कैंसर होते हैं। लंग कैंसर, किडनी कैंसर, ब्लड कैंसर, बहुत सारे 50 तरह के होते हैं। और इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ द कैंसर। मतलब हर साल हमारे यहाँ 11 लाख केसेस होते हैं। और एक स्टडी बोल रही है कि आने वाले 10-15 साल में ये केस बढ़ के हर साल 20 लाख 21 लाख के आसपास होंगे। अब जिसको भी कैंसर होता है, जिस पर्सन को एक घर में कैंसर होता है, वो घर पूरा खाली हो जाता है ट्रीटमेंट में। मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से खाली हो जाता है, फाइनेंशियली। सो कैंसर होता है वो औरतों को ज़्यादा होता है मर्दों के मुकाबले, क्योंकि औरतों में बहुत कॉमन सा कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर, वो औरतों को ज़्यादा होता है। और मर्दों को ज़्यादा होता है माउथ कैंसर, लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये सारे। तो अबूमन आपने सुना होगा कि जिस इंसान को कैंसर होता है उसको सबसे पहली ट्रीटमेंट दी जाती है कीमोथेरापी। अब व्हाट इज़ कीमोथेरापी? एक बड़ा सा मर्तबान लो, बर्तन लो, बाउल लो, और उस बाउल में 20, 25, 30, 40, 50 अलग अलग तरह की दवाई डाल दो, और वो दवाई तुमको रेगुलर खानी है एक साथ। उसको कहते हैं कीमोथेरापी। अब सोचो, इतनी ज़्यादा दवा क्वांटिटी में तुम खा रहे हो तो डेफिनेटली इतनी गर्म लगेगी कि तुम्हारे सर के, आईब्रो के हर बार झड़ना शुरू हो जाएंगे, तुम्हारी स्किन पेल होना शुरू हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी वो डिफेंस एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी। लेकिन उससे क्या होगा कि तुम्हारे बॉडी में जो भी कैंसर के सेल है वो मर जाएंगे। अगर एडवांस स्टेज पे आप नहीं हो, स्टेज 1 स्टेज 2 पे हो तो की बात है, तो जो कैंसर के सेल है वो मर जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमारे हेल्दी सेल्स है वो भी मर जाते हैं। अबूमन किसी एक बंदे को फॉर एग्जांपल कैंसर हुआ और उसको कीमोथेरापी से ठीक हो गया, लेकिन उसके हेल्दी सेल भी मर गए, तो उसको ज़रूरत पड़ेगी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, उसको ज़रूरत पड़ेगी स्टेम सेल डोनर की। अब स्टेम सेल कहाँ से मिलेंगे? कैंसर से तो जंग तुमने जीत ली, लेकिन अब ज़िंदा रहने के लिए तुम्हारी बॉडी को ब्लड बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनाएगी बॉडी? क्योंकि तुम्हारे स्टेम सेल तो ये कीमोथेरापी और सारी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। सो उसके लिए आपकी बॉडी में एक टाइप होता है HLA टाइप, और हर इंसान का HLA टाइप अलग होता है। जैसे हर इंसान की फिंगरप्रिंट सेम नहीं होती, वैसे हर इंसान का HLA टाइप भी अलग रहता है। अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल, खुदा न खास्ता अगर आपको हुआ, तो आप अपना मैच HLA टाइप कहाँ ढूंढेंगे? और ये बहुत रेयर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका HLA टाइप कभी भी मैच नहीं होगा आपके मम्मी पापा से, कभी भी, किसी भी सूरत में नहीं मैच होने वाला। तो किससे मैच होगा? जो जन्म दे रहे हैं उससे ही मैच नहीं हो रहा तो किससे मैच होगा? सो पहला होगा आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन, और उसका भी मैच होने के चांसेस सिर्फ 20 से 25% है। लेकिन अगर आपके भाई बहन नहीं हैं, या फिर 20-25% ही चांस है लेकिन आपके मैच नहीं हुए, तो आप कहाँ से ढूंढोगे एक स्टेम सेल, पोटेंशियल स्टेम सेल डोनर जिसका HLA टाइप आपके HLA टाइप से मैच होता हो? और ज़रूरी नहीं कि आपका HLA टाइप आपके शहर में ही बैठा हो। यहाँ जर्मनी में हो सकता है, कैरेबियन आइलैंड्स में हो सकता है, अमेरिका में बैठा हो सकता है। किसी भी बंदे, दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, किसी भी बंदे के साथ आपका HLA टाइप मैच होता हो, वो कहीं पर दूसरी जगह पर ही बैठा होगा। उस सूरत में दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन DKMS। इसका फुल फॉर्म मुझे मत पूछना, आई जस्ट रिसीव दिस पार्सल। मैंने खुद को एज ए स्टेम सेल डोनर रजिस्टर किया है। ये संस्था क्या करती है? ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये कोई भी पैसा नहीं लेती ना देती। ये क्या करती है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका स्टेम सेल का डेटा इकट्ठा करती है कि ये इंसान है, इसका स्टेम सेल HLA टाइप ये है, ये इंसान है, उसका HLA टाइप ये है, उसको रजिस्टर करती है। अब दुनिया में किसी भी कोने से किसी भी हॉस्पिटल का इन पे मेल जाएगा कि हमको ये तरह का HLA टाइप वाला स्टेम सेल और खून चाहिए, तो ये अपने डेटाबेस में देखेंगे कि हाँ इस तरह का है अपने पास है, तो उस इंसान को जाके कांटेक्ट करेगी जिसका स्टेम सेल होगा कि भाई फला जगह पे कोई फला इंसान है, उसको इस तरह की प्रॉब्लम है, उसको आपके स्टेम सेल की ज़रूरत है, क्या आप डोनेट करना चाहते हो? अगर वो इंसान हाँ बोलता है तो वो उस इंसान का स्टेम सेल मतलब खून ले के ट्रैवल करके
जो भी मरीज़ है उन तक पहुंचाती है ये संस्था, जिसको कहते हैं DKMS। जैसा कि मैंने कहा कि स्टेम सेल मैच होना बड़ी ही रेयर है, तो खुद को बस इसमें रजिस्टर कर लो। हो सकता है किसी को आपकी स्टेम सेल की ज़रूरत पड़ गई, हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी भर आपको इनकी तरफ से कॉल ना आए, मतलब किसी को भी ज़रूरत नहीं है आपके स्टेम सेल की। बट रजिस्टर करने पे क्या जाता है, अगर आपके एक रजिस्ट्रेशन से किसी के घर के मेंबर की, किसी के बाप की, किसी के बेटे की, किसी की बहन की, किसी के बच्ची की, किसी की बीवी की जान बच सकती है फॉर यू जस्ट अ सिंपल रजिस्ट्रेशन। सो उसमें बुराई किया है। इनका मोटो ही है DKMS BMST वी डिलीट ब्लड कैंसर। इनका मोटो ये है कि हम ब्लड कैंसर के खिलाफ लड़ रहे हैं। सो लेट्स ओपन दिस। ये है स्वैप किट, मतलब इसमें मेरे गाल के सलाइवा का सैंपल डाल के मुझे फिर से इसी बताए गए एड्रेस पे भेजना होगा, और वो भी फ्री है। उसका भी चार्ज ना मंगाने का देने पड़ता है, ना देने का देना पड़ता है। दिस आर माई इन्फॉर्मेशन। सो प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके अंदर से बहुत सारे कागज़ मटेरियल निकले जो शायद आपको पढ़ने ही चाहिए। देन वी हैव दिस एनवलप एंड दिस इज़ आवर स्वैप सैंपल्स, जिसमें हम अपना स्वैप सैंपल कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपका मुंह एकदम क्लीन होना चाहिए, कुछ भी खाया पिया ना होना चाहिए। लेट हियर इस तरह के 3 एयरबड टाइप रहते हैं। अब सबसे पहले इसके हेड को आपको छूना नहीं है। अब 1 मिनट के लिए आई हैव टू रोटेट इनसाइड माई चिक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ इसको किसी भी ग्लास में ऐसे प्लेस कर दो, सूखने के लिए रख दो। ध्यान रखने की बात यह है कि ये कहीं पे लगना नहीं चाहिए। इसको भी रख दो। नाउ थर्ड वन। अब ये कोई किसी काम का नहीं रहा। डन। अब सूखने के लिए रख देते हैं कुछ मिनट के लिए। मेक श्योर यू रजिस्टर टू देयर पोर्टल DKMS। अगर आपको भी लिंक चाहिए रजिस्टर करने की, यू जस्ट मुझे आप नीचे कमेंट में नीचे आप कमेंट कर दो कि आपको लिंक चाहिए एंड आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। उसको आप फॉर्म फिलअप कर लो एंड कुछ ही दिन के अंदर ये स्वैप किट आपके यहाँ पे आ जाएगी, और फिर कहाँ भेजना है उसका पता भी होगा, और ये भी फ्री ही रहने वाला है। तो क्या इस तरीके से सच में किसी कैंसर पेशेंट की जान बच सकती है? इंडिया में कुछ टाइम पहले एक बच्चे को कैंसर हुआ था, छोटा बच्चा था, और उसका स्टेम सेल HLA टाइप मैच हुआ उस बंदे से जो रशिया में रहता है। रशिया वाले बंदे ने ये वाला टेस्ट किया था, इसलिए उसका डेटा था। तो जब इन लोगों ने उसको रशिया में कांटेक्ट करा, तब पता चला कि भाई साहब तो जर्मनी शिफ्ट हो गए। तो जर्मनी के पास ये संस्था गई और कहा कि भाई एक बच्चा है, उसने कुछ भी नहीं सुना, बच्चा है बच्ची है, बूढ़ा जवान को क्या है, लड़का है लड़की है, कुछ भी जाने समझे बिना उसने कहा कि अगर मेरे स्टेम सेल से किसी की जान बचती है जस्ट टेक इट। सो इसी तरह भारत में कैंसर पीड़ित की जान बच गई, जिसका HLA टाइप मैच हुआ उस इंसान से जो रशिया में था और रिमोटली मूव हो चुका था जर्मनी में। शायद अब सूख चुके होंगे हमारे स्वैप किट। तो चलो अगली प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले इतने सारे कागज़ में से यू जस्ट हैव टू टेक दिस एनवलप। इसको खोलो एंड ये 3 स्वैप किट ऐसे इसके अंदर डालो, हाथ ना लगना चाहिए। अब ये स्टिकर निकालो एंड जस्ट प्रेस इट। नाउ दिस इज पैक। अब इसके साथ एक बार कोड आता है, जस्ट हैव टू एक्सट्रैक्ट दिस बार कोड ओवर एंड इस बार कोड को इधर प्लेस कर दो। ये लोग सेफ्टी के लिए 2 बार कोड भेजते हैं, अगर एक डैमेज हो जाए तो यू कैन हैव अनदर वन। इसको डालते हैं इस इन्वॉल्व में, ये भी ये लोग भेजते हैं। नो पोस्टेज एंड स्टैम्प रिक्वायर। आप जस्ट जाके इसको कुरियर कर सकते हैं, 1 भी रुपया चार्ज नहीं देने का। एंड दैट्स हाउ वी कैन फाइट अगेंस्ट द ब्लड कैंसर एंड वी कैन सेव लाइव्स, दुनिया में किसी की भी। इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, फिर भी तुमने ना लाइक किया ना कमेंट किया, तो कमेंट करो ताकि मैं तुमको DKMS की रजिस्ट्रेशन की लिंक भेज सकूं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। दिस इज़ हाईली इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। शेयर मैक्सिमम एज यू कैन। जितनी ज़्यादा हमारा डेटा इन लोगों के पास होगा उतना ज़्यादा वी कैन फाइट अगेंस्ट द कैंसर।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए